नमस्कार। दूरदर्शन और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। जिगर मुरादाबादी की गजल का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि तबीयत इन दिनों बेगानाए गम होती जाती है, मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। जब से कोविड आया, कोविड आने के हैं कि कोविड का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर और दिल पर होता है, तो बहुत से लोगों को पिछले कुछ वर्षों में, यानी 2-2.5 साल का जो वक्फा है कोविड का, उसमें बहुत से लोगों ने ये पाया। तो बहुत बाद में इसका पता लगा कि खाली बुखार नहीं है, वायरल का संक्रमण नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बॉडी में पैदा करता है जो घातक हो सकती है। और बहुत से केस में हमने ये देखा जिसकी आपने भी बात की। तो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये करता है, पूरे बदन की जो इम्यून क्षमता है उसको झकझोर देता है। और आज के प्रोग्राम में हम इसकी भी बात कर रहे हैं, जो कि आपने बहुत जायज़ तरीके से रखी, कि सडन डेथ तक पहुंचा देता है। एक शुरू का वायरल बुखार और अब आज की सडन डेथ। तो इसमें इंट्रोडक्शन में मैं यही कहूँगा कि कोविड में दोनों तरह की समस्याएं होंगी। एक हम जोड़ते हैं जब हम हार्ट की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, कोआगुलेशन की, जिसमें खून के थक्के जम जाना, जिसकी बार बार बात होती भी रही है, और दूसरी ब्लीडिंग की। तो इसके दोनों ही अवगुण सामने आ चुके हैं कि ये ब्लीडिंग भी करता है, जिससे कि बहुत सी जगह ब्लीडिंग हुई, लोगों के लंग्स में हुई, ब्रेन में हुई, और हार्ट में उस तरह की चीज़ें हुई जो हार्ट अटैक से संबंधित होते हैं, या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इतना सीवियर हुआ और कोगुलेशन भी हुआ, क्लॉटिंग भी हुई, जिसमें दोनों नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इनफैक्ट जो मैंने सबसे पहला, जब कोविड शुरू भी नहीं हुआ था, जो मैंने केस देखा था वो पैर की गैंग्रीन का था। और बहुत बाद में, कई हफ्तों बाद, ये हमने रियलाइज़ करा कि हम उस केस में कोविड डील कर रहे थे। तो उस वक्त ये पता ही नहीं था कि इसमें थ्रोम्बोटिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं या नहीं होते हैं। बीच में कोविड का बहुत विकराल रूप आया, और उसके बाद अभी भी कोविड आ रहा है। हमने आपके कहने से मास्क उतारा है सबने, तो कोविड आ रहा है। और इसका एक बिल्कुल रीसेंट वेरिएंट जो भी कुछ ही हफ्ते पहले सिंगापुर में आइडेंटिफाई हुआ, XXB करके एक वेरिएंट आइडेंटिफाई हुआ है। तो हल्के वेरिएंट आएंगे, आते रहेंगे, और उनसे हमको लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों को जिनको कोविड नहीं भी हुआ है, उनमें भी वो सब सिम्टम, जिनकी अभी हमारे दो वाइज दोस्त बात करेंगे, वो हो रहे हैं। और उन लोगों में भी ये देखा जा रहा है कि कोविड भले ही उनका डॉक्यूमेंट ना हुआ हो, लेकिन पोस्ट कोविड फटीग जैसे सिम्टम, या अनएक्सप्लेन्ड सांस फूलना, थकान होना, छाती में दर्द होना, दिमाग के ऑफकोर्स सिस्टम की हम बात करेंगे बाद में, इसमें कन्फ्यूजन और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हार्ट से संबंधित बहुत से ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं बीमारी से, या जो उनको पहले होते ही नहीं थे। और एंजाइना टाइप का पेन से लेके और सांस फूलने से लेके हार्ट अटैक तक, हार्ट के मसल के इन्वॉल्वमेंट तक, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, और ऐसे एंजाइम्स का बढ़ना जो हार्ट अटैक में बढ़ते हैं, वो भी हम ब्लड में देख रहे हैं, जिनको हम ट्रोपोनेंस कहते हैं। तो ये सब एक मिला जुला सिंड्रोम है। इसको हम अभी पोस्ट कोविड सिंड्रोम के भी आगे चले गए हैं, और उसके बारे में हम लोग अभी सब बात करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको जल्दी से पहचान लेना। और मैं यहाँ आपको बता भी दूँ कि अगर किसी की धड़कन तेज़ हो रही हो विदाउट एक्सप्लेनेशन, जो कि हम कारण जानते हैं कॉमनली एक्सर्शन के बगैर, या सांस में तेज़ी हो रही हो, या हम कॉमनली आजकल सबके पास सैचुरेशन मीटर्स घर पे होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड उसमें कमी हो रही हो, या आपको ऐसी थकान हो रही हो जो आपको लग ही नहीं रहा हमें कोई कारण है इस थकान का, अनएक्सप्लेन्ड फटीग हो रही हो, या कभी कभी आपका बहुत तेज़ दिल धड़कना शुरू हो गया हो, आपको यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ योर हार्ट बीट, जिसको हम कहते हैं कि या तो बहुत स्लो हार्ट हो जाता है, बहुत तेज़ हार्ट हो जाता है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है टेक्निकली। तो उस सब की अवेयरनेस हो रही हो, विदाउट एनी प्रीमोनिशन, विदाउट एनी हिस्ट्री ऑफ सफरिंग, विदाउट एनी प्रोवोकेटिव फैक्टर्स। और इसका जो अंतरिम रूप है या एंड प्रोडक्ट है, वो है सडन कार्डियक डेथ, जिसकी हम बात करेंगे अभी आगे चल के। जो आपने कई सारी सही मिसालें दी हैं जो हुआ है एक्चुअली, और उनको पता नहीं लगा। लोग ये समझते रहे, ये भी आया कि लोग समझते रहे ये इनके पार्ट का, रोल का हिस्सा है। वो हनुमान जी जब फेंट हुए और पार्वती जी जब फेंट हुई, ये लोग जब फेंट हुए तो उन्होंने ये समझा कि ये इनका रोल है, इसलिए उनको उठाने में भी देरी हो गई। और अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, उनको हमें तुरंत एक्शन लेना है इस पर। बिल्कुल डॉक्टर वली, आपने बिल्कुल सही बात कही। और डॉक्टर संजय त्यागी आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, चिंता की बात तब लोगों का ज़्यादा ध्यान तब गया जब सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हमने देखा
कई यंग लोग 40 की उम्र के और भी उससे कम उम्र के, कुछ ऐसे भी थे जो 50 के आसपास, कुछ जैसे अगर हम सिंगर की बात करें, के की खास तौर पर अगर नाम लेकर अगर हम बात करें, तो उनको तो उस ऑडिटोरियम में शायद यही लगता रहा बहुत देर तक कि शायद भीड़ बहुत है तो शायद घुटन हो रही है, लेकिन वो हार्ट अटैक का एक लक्षण जो आप हमेशा बताते रहे हैं कार्यक्रम में जब भी आप शामिल हुए हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो बात डॉक्टर वली ने बहुत विस्तार से कही कि कोविड होने के बाद ये सब चीज़ें, क्या ये अब तक जिसे कहें कि ये अभी 6 महीने पहले या साल भर तक थोड़ा रिपोर्ट ज़रा कम थे, या ये अब क्यों एकदम अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? अब रिकॉग्नाइज होने लगी हैं ये। तो अच्छा। कोविड के समय में भी दिल की बीमारियां और पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका इफेक्ट आता था, जिसमें कि दिल के हार्ट अटैक की समस्या भी ज़्यादा बढ़ गई थी, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या बढ़ गई थी। ये फेफड़ों के थ्रू तो एंटर होता है कोविड वायरस, पर ये सारे शरीर में फैलता है और इसका असर सारे शरीर में होता है जी। इसको एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जहाँ की ये किडनी पे भी असर जाता है, लिवर पे भी असर डालता है, दिल पे भी असर डालता है और ब्रेन पे भी असर डालता है। और जहाँ जहाँ ये असर डालता है वहाँ इनके मैनिफेस्टेशंस होती हैं, पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट लंग्स के बाद में हार्ट पे होता है। और आपने जैसे बताया कि कई सेलिब्रिटीज़ की सडन डेथ हुई, उनमें ज़्यादातर कारण जो है एक मेजर हार्ट अटैक होता है, और मेजर हार्ट अटैक होने का उसके समस्या का पहचान नहीं होता कि आदमी दिल की नहीं सुनता। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसी समस्या हो, जब भी आपको ऐसे लक्षण हो कि दिल की समस्या हो रही है, तो उसके अपने दिल की सुनिए, दिल को सुने और उस पर ध्यान दें। और दिल की समस्याएं क्या हो सकती हैं कि एकदम सांस फूल जाना, एक अचानक पसीना आ जाना, या घुटन महसूस होना, जैसे दिल पे जैसे छाती पे पत्थर रखा हुआ है या दर्द हो रहा है, तो ये ज़्यादातर दर्द घुटन के रूप में होता है, दबाव के रूप में होता है। ये नहीं कि बहुत एक सीवियर पेन उठा, और ये दर्द जो है आपके जबड़े की तरफ जा सकता है, बाएं हाथ की तरफ जा सकता है, साथ साथ में पसीना आता है, घुटन होती है, और आदमी समझता है कि मैं आप तेज़ी से बोल रहा हूँ या गाने गा रहा हूँ तब ये उसकी वजह से मुझे सांस की समस्या हो रही है। पर इसमें अगर इग्नोर किया तो जो अटैक होता है फिर उससे बचने के लिए बहुत इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या CPR बोलते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि इमीडिएट इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक के होने के बाद में शुरू में अगर आदमी को समस्या होती है या सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो खाली 3 मिनट होते हैं, 3 मिनट उस आदमी को बचाने के लिए। ये नहीं कि उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएं, तब वो जाके डॉक्टर इलाज करेंगे तब वो बचेगा। तो आप जो भी वहाँ मौजूद हैं उनको वहाँ इमीडिएट एक्शन करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा जहाँ जहाँ ऐसी भीड़ वाली जगह हैं, जहाँ जहाँ ये कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पे डिफिब्रिलेटर्स जरूर होने चाहिए। अमेरिका में या और विदेशी देशों में हम जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे डिफिब्रिलेटर्स रखे रहते हैं, और जैसे ही आदमी को कार्डियक अरेस्ट होता है एक ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर्स होता है, वो लगा देते हैं और तुरंत वो शॉक देके उसको रिवाइव कर देता है। पर हमारे यहाँ आपने रेयरली देखा होगा कि स्टेडियम में जहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है या ये कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। ये एक बहुत ज़रूरी है कि वहाँ आदमी अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उसको CPR दें, उसको सांस दें, जिससे कि वो जीवित हो जाए। आदमी को जीवित किया जा सकता है अगर समय रहते उसका निदान किया जाए। डॉक्टर संजय त्यागी, जो बात आपने कही महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो आपने बात कही कि ये लक्षण पहचानना, अक्सर देखा गया है कि कई लोगों के परिवार में कोविड से पहले की हम अगर बात करें, किसी को दिल का दौरा अगर पड़ता था तो बहुत से लोग तो पहचान ही नहीं पाते थे। किसी को एसिडिटी लगती है, बिल्कुल। किसी को कुछ और लगता है, किसी को लगता है शायद दांत में मुझे क्यों दर्द हो रहा है। बिल्कुल। तो आप तो कह रहे हैं 3 मिनट का समय, तो कोई खास तौर पे कुछ ऐसी चीज जरूर बताएं कि लोग पहचान लें कि इनको जरूरत है कि हम इनको CPR दें या कुछ करें इनका। जैसे ही आदमी को महसूस हो कि उसके छाती में दर्द हो रहा है, दबाव हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है और या सांस फूल रहा है। तेज दर्द होता है क्या? नहीं, शुरू में हल्का दर्द होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये भी हमें अब बहुत जरूरी बात है कि कई बार हार्ट अटैक के पहले ये लक्षण कुछ दिनों तक से शुरू हो जाते हैं और थोड़े थोड़े हार्ट अटैक के लक्षण हुए या एंजाइना के लक्षण हुए और आदमी इसको इग्नोर कर देता है। एसिडिटी है, सांस फूल रहा है, चलो थोड़ी देर में ठीक हो गया, कुछ और उसने एंटासिड्स दवाइयाँ वगैरह ले ली, और उसके बाद में जब मेजर अटैक होता है तब वो मैनिफेस्ट करता है। पर अगर हम लक्षण के जो प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स हैं, जो शुरुआत के सिम्टम्स हैं, उसको पहचान के अपनी इन्वेस्टिगेशंस करा लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे हार्ट में ये बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। और कोविड के बाद में, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि हार्ट डिजीज होती है, एंजाइना हार्ट अटैक एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, वो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। कोविड भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, मतलब अंदर सूजन पैदा कर देता है।
कोविड सार्स कोविड वायरस है वो AC2 रिसेप्टर्स होते हैं जो नाड़ियों के ऊपर जो कवरिंग होती है एंडोथीलियम जिसे बोलते हैं, वहां जाके अटैच हो जाता है। पूरे शरीर में ये नाड़ियां फैली हुई हैं और सब जगह जाके ये सूजन पैदा कर देता है और उसकी वजह से हर शरीर के अंग में असर आता है। ठीक। डॉक्टर नीतीश नायक, एक बात बताइए, जो बात डॉक्टर त्यागी ने कही, अब ये भी तो है कि कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको कोविड हुआ पिछले साल, किसी को कोविड हुआ 6 महीने पहले। तो जब हम लॉन्ग कोविड की बात करते हैं तो अमूमन ये माना जाता है, जब भी हम कोई पेपर पढ़ते हो, हमने देखा भी है कि ये कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और कम से कम 2-3 महीने में तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या किसी को कोविड पिछले साल हुआ हो और क्या 1 साल बाद भी कोविड की वजह से हार्ट अटैक या हार्ट की समस्याएं हो सकती हैं? ये आपने अच्छा सवाल किया। पहले हमें जब कोविड आया था तो हमें लग रहा था कि शायद 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में शायद पेशेंट इस कोविड से निकल पाएगा और शायद उसको आगे दिक्कत नहीं होगी। पर जैसे टाइम बीतता गया, पहले हमने सोचा कि लॉन्ग कोविड हो रहा है, लॉन्ग कोविड शायद 1 महीने तक रहता है, 3 महीने तक रहता है, 6 महीने तक रहता है, पर हमने देखा कुछ ना कुछ असर अब साल भर तक भी पाया गया है। अब जब हम लोग इस डेटा एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं सैकड़ों मरीजों को कोविड हो चुका है, जब डेटा देखते हैं तो देखा गया कि कई मरीजों को कोविड का इन्फेक्शन होने के बाद, चाहे उनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, चाहे उनको हॉस्पिटलाइज करा गया या कई बार उनको ICU में भी रखा हो, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ कोविड के कारण कई बार बीमारियां कई साल भर तक या उसके आगे तक के भी देखी गई हैं। पर ये कहना इम्पॉर्टेंट है कि ये नहीं है कि सबको होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को जिसको कोविड हुआ, हर एक आदमी को एक रिस्क है कि 6 महीने साल तक रहेगा। वो प्रोपोर्शनल रहता है। यदि किसी को माइल्ड कोविड हुआ है तो चांस है कि मेजॉरिटी, और ये सही है, मोर देन 95% आराम से रिकवर होकर ठीक हो जाते हैं जी। पर जैसे सिविरिटी बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा चांस है कि आपको आगे भी कोविड की कोई दिक्कत हो सकती है। पर यह भी सही होगा कि कई लोगों को बिल्कुल कोविड नहीं हुआ पर पोस्ट कोविड ही उनका रिकग्नाइज करा गया कि एक्चुअली कोविड की प्रॉब्लम। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। किसी को बिल्कुल सीवियर बीमारी है, किसी को माइल्ड है, किसी को पता भी नहीं चला कि कोविड हुआ और पोस्ट कोविड रिकग्नाइज करा गया। ये इसलिए हमको इतना ज़्यादा पता चल रहा है क्योंकि ये कोविड सैकड़ों लोगों को हुआ है। आधे दुनिया को शायद कभी ना कभी एक बार कोविड हो चुका है। जब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है तभी ये बीमारी इतनी ज़्यादा पहचान में आती है। ये ऐसा नहीं है कि केवल कोविड वायरस ही होने के कारण ही हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। पहले भी जब हमारी स्टडीज़ हुई थी हमने देखा था कि जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कभी निमोनिया हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, नॉर्मल वायरल फीवर से निमोनिया होकर एडमिट हुए, उनको भी हार्ट की इन्फेक्शन, हार्ट की प्रॉब्लम्स 6 महीने साल तक बढ़ी हुई रहती थी। और यही इसी वायरस के साथ हो रहा है। पर क्योंकि इस वायरस ने इतने ज़्यादा लोगों को करा है, इतने कई लोगों का ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए ये कोविड के बाद जो हम जो अभी देख रहे हैं कि एकदम से कई लोगों को एकदम से हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, वो उसकी रिस्क बढ़ गई है। यदि उस पर्सन को पहले से ही कोई रिस्क फैक्टर थे, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को डायबिटीज़ था, कोई स्मोक करता था, किसी की अनहेल्दी लाइफस्टाइल थी, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, वेट ज़्यादा था, उन लोगों को पोस्ट कोविड सिंड्रोम होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और क्योंकि उनमें एक वैसे ही इनहेरेंट रिस्क थी कि आगे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती थी, वो रिस्क थोड़ी ज़्यादा हो गई। और जो बिल्कुल व्यायाम नहीं कर रहा था या कुछ उनके रिस्क फैक्टर्स ऐसे थे, जब उन लोग ने कोविड के बाद फिर से वो नॉर्मल लाइफ रिज्यूम करने की कोशिश करी तो वो रिस्क फैक्टर बढ़ गए। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि हम कोविड के बाद लोगों को असेस करते हैं, उनका रिस्क फैक्टर स्टेटस के उनके अकॉर्डिंग उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना है या उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हर एक आदमी को अब ये रिकग्नाइज करना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल एक अडॉप्ट और फॉलो भी करना है। ठीक है, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना क्या चाहिए। डॉक्टर वली, एक बात बताइए, जो बात अभी निकल कर सामने आ रही है कि कुछ को कोविड हुआ जिनको काफ़ी गंभीरता के साथ हुआ और कुछ को बड़े हल्के से लक्षण रहे, किसी को फर्स्ट वेव में हुआ, किसी को डेल्टा हुआ, किसी को ओमिक्रॉन हुआ। हम आपसे अब ये समझना चाहते हैं कि क्या आपने ऐसा देखा कि जिनको अलग अलग वेरिएंट के असर से उनके हार्ट की इन्वॉल्वमेंट, उनके दिल पर जो असर है वो अलग अलग तरह का रहा हो?
हाँ बिल्कुल, ये तो एक ऑब्जर्वेशन है ही कि जिनको उस वेव में जो ये सेकंड कहा जाता है, माफ कीजिए मैं बीच में रोक रहा हूँ, कि जो फर्स्ट वेव यानी 2020 की अगर हम बात करें तो उसके बाद दिल के बीमारियों के मामले उतने नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन अभी पिछले साल भर से और खासतौर से पिछले इस वर्ष अगर हम बात करें ओमिक्रॉन के बाद से ये हम देख रहे हैं। वो कारण क्या हो सकता है जो डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर नाइक कह रहे हैं कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, कुछ लोग तो जिम में भी समस्या में आ गए, कुछ लोग बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तेज तेज गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी हैं, या शायद हो सकता है एंजाइटी कुछ रहा हो। क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका सवाल जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दे की तरफ इशारा कर रहा है। उस जमाने में जिनको डेल्टा वायरस वाला इन्फेक्शन हुआ और उससे पहले जो कोविड का नॉर्मल कोविड-19 का जो वेरिएंट था जो आ रहा था वो वाला, जी जी सो उन लोगों की या तो सडन डेथ हो गई, जो त्राही त्राही मच गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे, बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं उस पीरियड में जी। तो उसमें अब पोस्ट फैक्टो कुछ स्टडीज हुई हैं, मैं बताऊंगा भी आपको। तो उस वक्त ये कहना तो बहुत मुश्किल हो रहा था ना कि लंग्स खराब हुए तो मरा पेशेंट, या हार्ट अटैक हुआ, या हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो इसको भी हम दो जगह बाइफरकेट करते हैं। सडन कार्डियक डेथ, जैसे कि अभी डॉक्टर संजय त्यागी बता रहे थे, तो ये सडन कार्डियक डेथ को भी समझना और हार्ट अटैक का फर्क को समझना भी बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक तो होते रहे, अभी भी हो रहे हैं और अब ज्यादा हो रहे हैं। सडन कार्डियक डेथ जब हम बात करते हैं, ये एक नोन एंटिटी है हमारी मेडिसिन की फील्ड में। उसका मतलब ये होता है कि दिल इतना ज्यादा फड़फड़ाया, मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी रिदम बिगड़ गई और बहुत सी मेटाबॉलिक चेंजेस हो गई, हार्ट में ब्लड नहीं गया। और जैसे कि बिल्कुल ठीक बता रहे हैं डॉक्टर संजय त्यागी ने इस बात पे जोर दिया कि सडन कार्डियक डेथ में हमें सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं, तो 3 मिनट के अंदर अंदर हमें उसको सीपीआर से रिवाइव करना होता है। और हार्ट अटैक जो होता है वो हमको कुछ घंटों का समय देता है कि हम पेशेंट को कैथ लैब में ले जाके डॉक्टर साहब रोज करते हैं, एंजियोग्राफी करके स्टेंट डालें या फिर बाईपास के लिए रेफर करें। ये दो चीजों में फर्क है। अब आपका जो सवाल है वो ये कि अब जो केसेस सामने आ रहे हैं वो उन सब का समेशन है। हाँ। जो कोविड से बच गए, जैसे मैं कोविड से बच गया, 5 हफ्ते आईसीयू में रहा हूं, बहुत घनघोर कोविड हुआ था और मुझको अभी तक वो सिम्टम्स हो रहे हैं जिनकी हम आप बात कर रहे हैं। थकान भी हो रही है, चेस्ट पेन भी होता है और सांस भी फूलता है और तबीयत में थकान भी हो जाती है, उसके साथ साथ हेडेक भी होता है और मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता हूं। तो ये सिम्टम आगे भी रहेंगे। इसको हमने एक नाम भी दिया बाद में, लॉन्ग कोविड, या हमने ये भी कहा लॉन्ग हॉलर्स। तो लॉन्ग हॉलर्स में किसी का सिस्टम रेस्पिरेटरी ज्यादा प्रभावित हुआ, किसी का हार्ट वाला, किसी का ब्रेन वाला, और एक्सट्रीम फॉर्म्स भी देखी गई और माइल्डर फॉर्म्स भी देखी गई। तो ये इस बात की अलामत है कि कितने क्वांटम ऑफ इन्फेक्शन हुआ या कितना बॉडी के अंदर उसकी क्षमता थी उससे लड़ने की, और अब कितना रेजिडुअल इफेक्ट है। और ये चीज आगे चलेगी, अभी और चलेगी। जैसे मैंने कहा अभी नया वेरिएंट आ गया है, सिंगापुर वेरिएंट, जिसको XX भी कहा मैंने। तो ये सब वेरिएंट्स का मिला जुला असर, ये क्वांटिफाई करना और उसको ये कहना कि इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा, ये तो बहुत सही नहीं होगा। बल्कि हाँ, वो लोग जिसकी तरफ डॉक्टर नीतीश ने इशारा किया कि जो मोटे लोग हैं, ओबिसिटी है जिनको, या हाई ब्लड प्रेशर, या ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज के, डायबिटिक्स हैं, और जो कैंसर थेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, उनमें तो मौतें बहुत ज़्यादा हुई हैं और उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मैनेजमेंट। और उस ज़माने में हॉस्पिटल में कोविड के मरीज आ रहे थे, तो जो भी डेथ्स हुई हमने देखा, हमारे अगल बगल भी हुई डेथ जब हम आईसीयू में थे, तो उसमें ज़्यादातर बाद में पता नहीं लग पाया। लेकिन अब जो स्टडीज़ हो रही हैं उसमें ये दूध का दूध पानी का पानी साफ हो रहा है। मैं आपको एक स्टडी का अभी मेंशन करता हूँ। स्टैनफोर्ड में अभी एक स्टडी 22 सितंबर को पब्लिश हुई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिन लोगों की बैरिएट्रिक सर्जरी हुई थी जो मोटापा के लिए होती है, और कुछ की कार्डियक सर्जरी हुई थी, उनकी बॉडी के फैट के सैंपल लिए और उन फैट के सैंपल को वायरस कल्चर किया, कंट्रोल्स भी लिए उन्होंने जिसके मुकाबले में उन्होंने किया, और कुछ ऑटोप्सीज के भी सैंपल बॉडी की फैट के लिए, और वो उन्होंने कल्चर करके ये दिखाई अजीबोगरीब बात कि एस रिसेप्टर्स न होने के बावजूद भी उन पेशेंट्स की फैट में, फैट सेल्स में कोविड वायरस मौजूद था और बड़ी भयावह फॉर्म में मौजूद था। मैक्रोफेजेस थे
वो टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स और टॉक्सिक जो केमिकल्स जिनको हम साइटोकिन्स कहते हैं वो सिक्रीट करने में वो सक्षम थे फैट सेल्स, और उससे भी रिलेट किया उन्होंने कि अगर वो हार्ट के ऊपर कोविड से रिकवर होने के बाद की बात कर रहे हैं? और कुछ ऑटोप्सीज और वो पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर होने के बाद जिनकी बैरिएट्रिक सर्जरी हुई या कार्डियक सर्जरी भी हुई, उनके फैट लाए वो, और वो ये देखना चाह रहे थे कि फैट में क्या होता है। तो उनमें मिली दो फाइंडिंग मिली। एक तो ये मिला कि इस रिसेप्टर्स ही नहीं है इसके बावजूद ये वायरस वहां पे निवास कर रहा है, और वहां से ये ऐसे केमिकल्स जिनको हम साइटोकिन्स कहते हैं वो सिक्रीट करके हार्ट की धमनियों को और हार्ट के मसल को इन्वॉल्व कर रहा है। ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त स्टडी इस महीने में आई है, पिछले महीने में, और मैंने पढ़ा इसको तो मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है कि जिन लोगों को बाद में हार्ट के जो एरिथमिया जिसका भी डॉक्टर त्यागी ने जिक्र किया वो हुए हैं या सडन कार्डियक डेथ्स हुई हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं वायरस उनके शरीर में मौजूद था, और इस मैकेनिज्म को बाकायदा स्टडी करके उन्होंने टेस्ट करेंगे। अगर आरटीपीसीआर करेंगे तो उसमें नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है, उसमें नहीं आएगा जी। जब भी सेल्स में बैठा हुआ है वो आरटीपीसीआर में डिटेक्टेड होगा। इस स्टडी में ये बात सामने आ गई है जी, आ गई जी, ठीक। और ये वहां बैठा है और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि एपिकार्डियल फैट और आर्टरी के चारों तरफ जो फैट है वहां से कोविड वायरस अपना संक्रमण टॉक्सिक वाला जी बिल्कुल। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं और जान रहे हैं कि विज्ञान की दुनिया भी अभी कोविड वायरस को समझ रही है, इसके नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हो रही है चर्चा विशेषज्ञों के साथ, कोविड और दिल की समस्याएं। ये चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। एड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले वो फोन नंबर आप नोट कर लें जिस पर फोन करके आप यहां स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो फोन नंबर, दिल्ली का STD कोड 011 और स्टूडियो का नंबर 23097532। आप इस पर फोन करें और पूछें सवाल। डॉक्टर संजय त्यागी, अब जो बात है वो ये कि आपने लक्षण बताए कि अगर ये लक्षण आ रहे हों तो 3 मिनट का कुल मिलाकर समय है, उसको बिल्कुल ना गवाएं। CPR आना चाहिए सबको, CPR की जानकारी होनी चाहिए, और आपने फिब्रिलेशन के लिए आपने कहा कि डिफिब्रिलेटर्स होने चाहिए, ख़ासतौर पर ऐसी जगहों पर जहां लोग बहुत होते हैं या संभावना हो सकती है। हमें जिसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अभी समझने की कि अब डॉक्टर के पास जाना कब है, कौन, ये लक्षण तो हैं, लेकिन इन लक्षणों के अलावा भी बहुत से लोग, क्योंकि अभी जो बात डॉक्टर नाइक ने भी कही कि किसी को 6 महीने पहले, किसी को साल भर पहले वो रिकवर तो हो गए हैं, लेकिन जिंदगी तो चल रही है, ऐसी भी नहीं हुई कि एकदम जाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हर उस व्यक्ति को जो कोविड से रिकवर हुआ है लेकिन कुछ समस्याएं हैं, क्या करे वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में दिल की बीमारियों से सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं। दिल और दिल से संबंधित कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है भारत में। जो हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, कि कोविड के बाद हार्ट अटैक हुआ,
तो मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हार्ट अटैक का मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक है। पहली बात ये समझने की। दूसरी बात ये समझने की है कि हमारे देश में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के रोगी हैं, मतलब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और आप सबको मालूम है जिन लोगों को शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ है उनमें ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कोविड के आने पे इसका संक्रमण जैसे कोविड का बढ़ा, ये बीमारियां भी बढ़ती गई। जिसको शुगर की बीमारी थी, डायबिटीज़ था, उसकी डायबिटीज़ अनरेगुलेटेड हो गई। अगर 2 गोलियों से आपका काम चलता था तो आपको तीसरी गोली या और एक्स्ट्रा मेडिसिन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि शुगर लेवल भी हाई हो गया जब कोविड हो रहे थे। ऐसे ही आपके हार्ट में जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ तो ये बीमारी हार्ट अटैक तो किया ही, हार्ट की मसल को कमजोर कर दिया, हार्ट फेलियर जिसे बोलते हैं, वो भी बीमारियां हुई। तो जैसे हम बता रहे हैं जैसे समस्या होती हैं हार्ट अटैक की या एंजाइना की, वो समस्याएं भी बढ़ने लगी। अब कोविड के बाद जैसे कोविड, तीसरी बात जो बहुत अहम बात है वो मैं बताना चाहूंगा, कोविड अभी गया नहीं है। आप ये मत समझिए कोविड चला गया और प्रिकॉशंस ना ले। अब दिवाली का मौसम आ रहा है, त्योहारों का मौसम आ रहा है, लोग जो है जाके भीड़ लगा रहे हैं अपने मार्केट्स के अंदर में और बिना प्रिकॉशंस लिए हुए, बिना मास्क लिए। तो मास्क के बिना बिल्कुल आप भीड़ वाली जगह में जाएं, मार्केट में फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं या कहीं भी और मेले में जा रहे हैं तो मास्क लगा के जरूर जाएं, क्योंकि कब दोबारा से आपको कोविड हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। क्योंकि अब हम बात कर रहे थे वेरिएंट्स की, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। कई चाइना में आपने सुना है कि बहुत लॉकडाउन हो गया, वहां नए वेरिएंट्स आए। वो ऐसी ही समस्या हमारे देश में भी आ सकती है, तो प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि जिनको भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, यानी सांस फूलने लगा या घुटन महसूस होने लगी, और पोस्ट को लॉन्ग कोविड में जो सिम्टम होते हैं कि आपकी धड़कन तेज चलने लगी या थोड़ा सा चलने पे सांस फूलने लगा, इन लोगों को तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपनी जांच कराएं प्रिकॉशनरी, कि कोई हार्ट की समस्या तो नहीं है या लंग्स की समस्या तो नहीं है। क्योंकि ये जो समस्याएं अंदर एकदम नहीं पैदा होती, हार्ट की समस्या एकदम नहीं पैदा होती, ये अटैक इसलिए नाम दिया है कि उस टाइम अटैक होता है। ये समस्या लॉन्ग पीरियड से चलती चली जाती है, उस टाइम तो उसका सीवियर मैनिफेस्टेशन है, जैसे बम गिर गया और आदमी खत्म हो गया। तो ये समस्या आपके शरीर में है, शुरू से बहुत लंबे समय से पनपती चली जा रही है। और अगर आपको थोड़े भी सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपनी जांच कराएं और इसको पता करें कि कोई आपको ये ऐसी समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है जिसका आप प्रिकॉशन लेके, जैसे कि अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपना शुगर लेवल चेक कराएं और पता करें अगर ये कोई इसमें से कोई समस्या है तो तुरंत उसका रेगुलर इलाज करें, जिससे कि आपकी कोविड आपके शरीर पे खराब असर न डाल सके। एक छोटी सी बात और जो आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि जो दर्द है, एंजाइना है, वो कई दिनों से उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कभी कभी लगता है कि हल्का सा दर्द हुआ, जैसे किसी को दिल में लगा कि सुई सी जैसे चुभ गई, उस तरह से, या 30 सेकंड के लिए दर्द हुआ और वो ठीक हो गया। तो क्या ऐसे लोगों को चिंता करनी चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुई चुभी और दर्द हो गया, डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। ये दर्द, एंजाइना का दर्द कैसे होता है कि खून की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, खून की नाड़ी में खून का बहाव कम हो जाता है। मैं आपको इसको दिखा के समझाना चाहूंगा कि ये जो खून की नाड़ी है, जो कि दिन में 3 नाड़ियां होती हैं, 2 बाईं ओर और 1 दाईं ओर। अच्छा। तो इसमें जो ये आपने देखा ये पीला पीला कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो ये आर्टरी संकुचित हो जाती है, इसमें खून का बहाव कम हो जाता है। जैसे जैसे खून का बहाव कम होता है, मान लीजिए आप एक्सर्शन करते हैं, आप चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं, तो आपको सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि दिल को खून कम पहुंचता है, उसको ऑक्सीजन कम पहुंचती है। तो ये मैनिफेस्ट करता है सांस फूलने के लक्षण में। तो शुरू की स्टेजेस में एंजाइना होता है, या दूसरी हम स्टेजेस बोलते हैं, सेकंड स्टेज बिफोर हार्ट अटैक बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। बैठे बैठे आपको ये घुटन होने लगी, दर्द होने लगा और ये दर्द आपका बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपका ये दर्द हार्ट अटैक की स्टेज में क्या होता है, ये सीवियर दर्द जो दर्द उठता है, ये आपको बैठने पे भी ठीक नहीं होता, लगातार चलता रहता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी चलता रहता है। साथ साथ में आदमी को पसीना आने लगता है, घुटन महसूस होने लगती है। जैसे आप अभी बता रहे थे, एसिडिटी जैसे सिम्टम भी हो सकते हैं। अगर हमारे नीचे की सरफेस हार्ट वे, जो कि इंफीरियर वॉल एमआई बोलते हैं, उसमें एसिडिटी जैसे सिम्टम बड़े होते हैं। तो किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, तुरंत अस्पताल जाएं। एक सिंपल से ईसीजी से पता लग जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। डॉक्टर नाइक, बच्चों को लेकर अगर हम बात करें, बच्चों में भी क्या कोविड की वजह से दिल की समस्याएं ज़्यादा देखी गई? खासतौर पे शुरुआत में अगर हम बात करें, जैसे पिछले साल की कोविड के दौरान देखें तो MIS-C की जो कुछ मामले हुए थे, क्या बच्चों के दिल पर भी असर पड़ा है कोविड से?
हाँ, बच्चों के दिल पे भी असर पड़ा है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों में कोविड एक अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा था। पहले देखा गया था कि कोविड बच्चों में ऐसे माइल्ड सा इन्फेक्शन हो रहा था या उनको सिम्टम्स ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल ठीक हो जा रहे थे, और उनमें एक प्रॉब्लम हो रही थी, बोलते हैं वैस्कुलाइटिस। वैस्कुलाइटिस एक कंडीशन होता है जिसमें जो नसें हैं उसमें जो वायरस होता है वो इन्फेक्ट करके उनको उनमें नसों को बड़ा कर रहा था, उनमें से लीक हो रही थी, उनमें से कभी हार्ट की नसें इन्फेक्ट हो रही थी। तो ये एक यूनिक प्रॉब्लम थी जो छोटे बच्चों में हो रही थी। कई बच्चे तो कई महीने के थे, कई हम लोग ने न्यूबॉर्न्स में भी देखा था। तो ये एक फेज था जो डेल्टा वायरस के साथ ज़्यादा देखा गया था। पर अब जब से ओमिक्रॉन का वेरिएंट अब जब आया है तो ये वेरिएंट बच्चों में इतना नहीं करा, पर यस यंग अडल्ट्स जो हैं, जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, उन लोगों में भी ये जो वायरस है, जो हमारा कोविड-19, उसने भी कई लोगों में हार्ट में क्लॉट्स प्रोड्यूस करें, कई बार नसें बंद हुई हैं, किसी की पल्मरी एम्बोलिज्म का असर हुआ है जिसमें पैरों की नसों में क्लॉट बन के लंग्स में चला गया है। तो कोई भी एज ऐसी नहीं है जो कोविड-19 से इम्यून रही है, जिसको कोई असर नहीं हुआ, जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं थे, उनको भी हार्ट की दिक्कत हुई। जिनको बहुत सारे रिस्क फैक्टर थे उनको तो हुई है, पर आम तौर पे प्रोबेबिलिटी कम रही है। बट यस, ये नहीं हुआ कि वो इम्यून रहे इस प्रॉब्लम से। एक बहुत सी संक्षिप्त सी आपसे टिप्पणी चाहूंगा, और वो ये कि क्या ये कहा जा सकता है, जो बात डॉक्टर वली ने स्टडी का भी जो जिक्र किया, कि जिनको भी कोविड हुआ है और जिनको मालूम है कि जिन्हें कोविड हुआ है, क्योंकि कई ऐसे भी तो हैं जिनको लक्षण ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, तो क्या कोविड ने हमेशा के लिए हर व्यक्ति का शरीर बदल दिया है भीतर से? हाँ, ये एक अब ये कहा जा सकता है कि कोविड ने लाइफ सबकी बदल दी है। जिसको कभी कोविड हुआ है कि उसके बॉडी में कोई परमानेंट चेंजेस हो गए हैं जिससे वो आगे कोई इन्फेक्शन के लिए रिस्क पे है, ऐसा कहना अभी प्रीमेच्योर होगा। ये हम कह नहीं सकते कि आपकी बॉडी परमानेंटली चेंज हो गई, आपको कोई परमानेंट प्रॉब्लम हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि एक माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, थोड़े समय के लिए आपकी रिस्क बढ़ी थी और फिर आप लोग ठीक हो। और बाकी जैसे जैसे विज्ञान से और चीजें हमें पता चलेंगी, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं महाराष्ट्र से, दीपक जी टेलीफोन लाइन पर। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं? दीपक जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आप। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मैं पोस्ट कोविड पेशेंट हूँ जी। सेकंड वेव में मैं पेशेंट था। अच्छा। उसके बाद से एक्सरसाइज वगैरह मेरा बंद हो गया, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल जी। तो अभी मुझे को क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम है जी। उसका कफ मेरे छाती के अंदर जम गया है। तो थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा खांसी आई और मैं कुछ सेकंड के लिए एकदम अनकॉन्शियस हो गया। घर वाले सब डर गए कि क्या हो गया, लेकिन मैं 10 सेकंड में मैं वापस कॉन्शियस हो गया। अच्छा। हाँ, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि ये काय के सिम्टम्स है और ये किस वजह से हुआ, ये जानकारी मुझे चाहिए आपसे। अच्छा, डॉक्टर वली आप क्या कहना चाहेंगे? ये इनको जो हुआ है इसको हम कहते ही कफ सिनकपी हैं या कफ सिनकोप भी कहते हैं। हम लोग इंग्लिश को अलग अलग तरह से बोलते हैं। कफ सिनकपी इज द राइट आई थिंक वर्ड। तो खांसने से जो हमारे गले में कुछ नसें होती हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेशर सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से कुछ क्षणों के लिए, बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा, 10 सेकेंड्स बेहोशी आ सकती है। जी, आ सकती है। ऐसा टाइट कॉलर पहनने वालों को भी हो सकता है। और मैंने एक पेशेंट में राष्ट्रपति भवन के डिनर में स्पॉट किया, वो हंसली पहन के आई थी महिला, उनको भी हुआ। वो बहुत कैरोटिड्स पे उसके हंसली के पॉइंट थे। तो ऐसा कोई भी प्रेशर जो हमारी नस में गर्दन की दबाव पैदा करे, उसमें वायलेंट कॉफ भी आता है। अच्छा। तो उससे ये कॉफ सिनकपी होगा। अब इनको कारण का पता लगाना पड़ेगा अपने डॉक्टर को दिखा के कि खांसी क्यों आ रही है, क्या ये पोस्ट कोविड है या ये फ्रेश इन्फेक्शन है या मौसम की तब्दीली से है या किसी एलर्जेंस से है, एलर्जी से है, और इसमें क्या एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है, जैसे कि बता रहे हैं कि उस बलगम वगैरह इनके पैदा हो गया है कफ से, तो ये उसका ऑफ शूट भी हो सकता है। और जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कॉफ का सिम्टम बाद में होना भी कोविड का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि काफ़ी देरी से हुआ है इनको, क्योंकि और वो सीवियर वाला इनको कोविड हुआ था
और अब इसको इनको फ्रेशली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सिंपल ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, चेस्ट का, उससे अपने डॉक्टर के मशवरे से करें और कोशिश ये करें कि दोबारा अगर खांसी आए तो जोर से ना खांसी। अच्छा जी। डॉक्टर संजय त्यागी, अब बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे कि ये तो समस्या तो समझ में आ रही है उनको, अब करें तो करें क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ज़रूर करनी चाहिए? अगर हम डूज एंड डोंट्स की बात करें, जो नहीं करनी है वो बाद में, पहले वो सब बातें करते हैं आप तीनों विशेषज्ञों से कि हर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसको मालूम है कि उसे कोविड हुआ, कोविड से रिकवर हुआ, और वो जिनको कुछ समस्या अभी भी चल रही है। बताइए। मैं तो ये कहूँगा कि जिसको कोविड हुआ या नहीं हुआ सबको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। ये इम्यूनिटी अपनी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे अभी इन्होंने बताया कि कोविड हुआ, उसके बाद इन्होंने एक्सरसाइज बंद कर दी, पूरा बॉडी में शिथिलता आ जाती है, सर्कुलेशन बॉडी का में रुक जाता है। इससे अगर हमें हार्ट को मजबूत रखना है तो रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। एक्सरसाइज में ये नहीं कहूँगा तुरंत आप ट्रेडमिल पे दौड़ने लग जाइए तेज स्पीड पे, ग्रेजुअली वार्म अप करिए और उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक हफ्ते में कम से कम रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खान पान का बहुत ध्यान रखें कि आप अपने बैलेंस डाइट लें जिसमें हाई प्रोटीन हो और फैट की मात्रा कम हो। और त्यौहार का मौसम आ रहा है, फैट के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो तले हुए चीज़ें हैं वो कम से कम लें, और तली हुई चीज़ों में जो घी तेल हैं वो ऐसे इस्तेमाल करें जो सर्दी में जमते नहीं हैं, जिनमें सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं, तो उसमें इस्तेमाल करें। और तली हुई चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, मिठाइयों का प्रयोग कम करें, इससे कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम जाएगा और वो अंदर जमेगा कम। जिसको शुगर की बीमारी है उनको तो मीठे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, सबसे कॉमन बीमारी हार्ट की क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। उससे हार्ट पे हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है और ये लोगों को रिकॉग्निशन नहीं है, क्योंकि इसको हम हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं एक साइलेंट किलर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता उनको हाई ब्लड प्रेशर जब तक कि वो चेक ना कराएं। तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपनी शुगर चेक कराएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। खान पान में अपना ध्यान रखें, फल और सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्मोकिंग से आपके लंग्स भी डैमेज होते हैं, जो कि कोविड में आपने पता है कि लंग्स में कोविड का वायरस जाता है, वहाँ फाइब्रोसिस पैदा कर देता है, जिससे कि उनका लचीलापन खत्म हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन की क्षमता उनकी खत्म हो जाती है। तो टोबैको का प्रयोग किसी भी तरह से हार्मफुल है आपके दिल के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके पूरे शरीर के लिए। उसके अलावा आपने अपने जो अगर किसी को बीमारी है, कुछ डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उसको आप बिल्कुल कंट्रोल रखें, अपनी दवाइयों का रेगुलर प्रयोग करें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। ठीक है। और उसके अलावा हम बात करेंगे स्ट्रेस की। जो स्ट्रेस है उसको कम से कम रखने का प्रयोग की कोशिश करें। योगा और मेडिटेशन का बहुत अच्छा इफेक्ट है इनको कम रखने में। ये जो डिस्ट्रेस करने की बात है उस पर हम ज़रूर आप तीनों से कुछ टिप्स लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से हमारी एक दर्शक हैं अनु। अनु जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहती हैं, बताइए। अनु जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछिए जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मेरा नाम अनु है जी। गुड इवनिंग। मैं जयपुर से बोल रही हूँ जी। सर, मेरे जो पति हैं उनकी एज 36-7 समथिंग है। अच्छा। तो सर, मैं उनके लिए जानना चाह रही थी कि उनको 2-3 महीने पहले लेफ्ट साइड में आगे और पीछे दोनों तरफ पेन रहता था। तो अच्छा। जब मैंने उनको प्रेशराइज किया कि आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो उनको लगता था कि मुझे एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो जब उन्होंने अभी डॉक्टर को दिखाया 10 दिन पहले, तो उनको दवाइयाँ दे दी गई और उनकी जांचें सब करवा दी, ECG वगैरह, थायराइड की भी करवाई, और वो सब बोल रहे कि नॉर्मल आई है, ऐसी कोई बात नहीं है दिक्कत वाली, लेकिन कोलेस्ट्रॉल थोड़ा आपका बढ़ के आ रहा है। तो सर प्लीज आप बताइए कि क्या है समस्या, के आगे कोई गंभीर ना हो जाए। खान पान में और हर चीज में मुझे थोड़ा सा निर्देश दे जी। डॉक्टर नीतीश, आप इनको तो जैसे बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड 36-37 इयर्स के हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है, इनको कुछ थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ है, पर वो आगे और पीछे दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों तरफ हो रहा है। तो ये हार्ट का पेन नहीं लग रहा। जनरली हार्ट का पेन जो होता है वो चलने में होता है, और जैसे डॉक्टर त्यागी ने बताया वो चलने से वर्स हो जाएगा, आप बैठेंगे रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ऑल्दो ये बैक में भी जा सकता है,
पर यदि आपके डॉक्टर ने ईसीजी करके देखा है, यदि आपका ईको करके देखा है, यदि आपका एक्सरसाइज टेस्ट करके देखा और ये सब टेस्ट नॉर्मल है, तो ये अनलाइकली है कि ये हार्ट पेन होगा, स्पेशली इनकी एज कम है। बट इनकी रिस्क अभी भी हार्ट की ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि ज़्यादा है तो हमको सबसे पहले लाइफस्टाइल को करेक्ट करके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना चाहिए। लाइफस्टाइल की जैसे बात करी कि हमें एक्सरसाइज करना है, खान पान पे ध्यान देना है, हमको देखना है कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं कि नहीं, दाल और सब्जियां आम राइट मात्रा में ले रहे हैं कि नहीं। और यदि इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि नॉर्मल की रेंज में नहीं आता, फिर हमको एक दवाई चालू करने की ज़रूरत है। हमें देखना चाहिए कि इनके फैमिली में ऐसे कोई तो नहीं है कि किसी को यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स को यदि ऐसी कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो इनका रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर हम लोग इनके और इंटेंसिव लाइफस्टाइल प्रिवेंशन के लिए एनरोल करना चाहेंगे। पर इनको मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि यदि आपका ईसीजी, इको, एक्सरे, टीएमटी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो ये पेन कार्डियक रीजन के कारण नहीं, मस्कुलर रीजंस के कारण हो सकता है, और वो एक आपके फिजिशियन से एक बार रीचेक करके वो फॉलोअप करें। और जो आपने उपाय बताए हैं उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। हाँ, मतलब लाइफस्टाइल सबसे अहम होता है कि आप अपना, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल जब भी बढ़ता है यदि आप एक लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो रही है। अनहेल्दी हमारा ये होता है कि खान पान में घर का ना खाना खा के पैकेज्ड फूड लेना। पैकेज्ड फूड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहीं ज़्यादा होती है, उसमें जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पैकेज के अलावा बाजार का खाना भी, हाँ, पैकेज पर बाजार का खाना, लोग अक्सर अब तो बाजार से बहुत खाना मंगाते हैं। हाँ, जो फास्ट फूड है वो एक नॉर्मल फूड नहीं है। वो आप ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल नहीं लें, कभी कभी लें, पर आप यदि आपकी मात्रा ज़्यादा है, यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो मतलब आपके लिए वो जितना आप इनटेक ले रहे हैं वो आपके लिए शरीर के लिए ज़्यादा है। हमें ब्रेक लेना है। एक लाइन में आप ये बता दीजिए, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कितना बड़ा खतरा होता है, बताइए। कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर उसका एक लेवल के ऊपर यदि एक्सीड कर जाता है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अर्ली हार्ट अटैक्स के लिए, इसलिए हमको उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अभी बहुत सी बातें जानना बाकी हैं कि हमें करना क्या है ताकि हम स्वस्थ रहें, ये सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency. हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत, और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे दर्शक हैं टेलीफोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। जी, अगर हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपने टीवी सेट की आवाज भी कम कर दीजिए। जी, सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरी बहू जो है
मेरी बहू जो है उनको अभी लास्ट ईयर कोविड इफेक्टेड थी वो। अच्छा। और अभी उनको क्या है कि हार्ट से संबंधित और किशोर हाँ उनको अभी ऑल ऑफ ए सडन वो अनकॉन्शियस हो गई थी। और जी आप अपनी टीवी जी वो एक्चुअली क्या है जी आप अपने टीवी सेट की आवाज अगर कम करेंगे तो हम ठीक से सुन पाएंगे और आप भी हमें सुन पाएंगे। आप हमसे बात करिए, टीवी सेट की आवाज कम कर दीजिए। जी हाँ हाँ बोलो। हेलो जी जी हम यही सोच रहे थे कि आप स्वयं अपनी समस्या बताइए। जी बताइए क्या। मैं गीता राय बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, हमारी बहू उसको A+ एनीमिया हो गया है। अच्छा जी। उसको मैंने ब्लड फॉर्म नहीं हो रहा है। हाँ जी। और जिसके कारण उसको A+ एनीमिया हो गया है। A+ एनीमिया है। A+ एनीमिया हो गया है। अभी वो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएनर्जी हैदराबाद में एडमिट है। अच्छा तो आप क्या चाहती हैं बताइए, सवाल क्या है आपका। तो इसका इलाज तो भी चल रहा है वहाँ। हाँ हाँ। तो इसका क्या परिणाम होगा बाद में क्या। डॉक्टर वली क्या हाँ ये थोड़ी सी ऑलरेडी मुश्किल सिचुएशन है। चिंता है। प्लास्टिक एनीमिया यंग एज में होना और इन्हों का कोविड से उसको रिलेट करना। यहाँ मैं दर्शकों के ज्ञान के लिए ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को कोविड के बाद जहां हमारा ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो सेपरेशन के केसेस भी सामने आ गए हैं। अच्छा। तो माइलो सेपरेशन जो है वो उसको हम टेक्निकली कहते हैं, वो नॉन कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई है वो मुझे नहीं लगता कोविड से उसका कोई संबंध है। मैं कह सकता हूँ तो कोविड से कोई इसका लेना देना नहीं है। और एप्लास्टिक एनीमिया का इलाज है और उसका हम देखते हैं कहाँ डिफेक्ट है, उसको करेक्ट करते हैं और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। एडमिट है और ऑलरेडी इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है। तो ये धैर्य से काम लें जी। और यंग एज बहुत फेवरेबल इसमें फैक्टर होता है जी। और आज हमारे देश में इसका कामयाबी से इलाज होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हम सबकी बहुत शुभकामनाएं, वो बिल्कुल ठीक। हाँ शुभकामनाएं भी हैं जी बिल्कुल। और आगे आने वाले उत्सव की भी इनको साथ में मैं कह देता हूँ शुभकामनाएं। तो डॉक्टर वली अब इसी बात से जोड़ के अब चूंकि समय को देखते हो समय कम है तो हम चाहेंगे कि कुछ बातें जल्दी हम लोग कर लें। एक ये जैसे अक्सर लोगों में अब ये देखा गया है कि कोविड के बाद जिनको डायबिटीज नहीं थी और कई लोग कहते हैं कि शुगर लेवल एक बार बढ़ गया वो वापस नहीं हो रहा है, कईयों को हाइपरटेंशन की शिकायत है। कितनी तरह की समस्याएं आपने देखी जो पहले लोगों में नहीं थी लेकिन अब कोविड के बाद वो समस्याएं अभी हैं या थोड़ी बढ़ गई। देखिए बिल्कुल ठीक है, जायज़ सवाल है आपका। डायबिटीज़ हमारे दिल्ली में हमारे कुलीग ने डॉक्टर अनूप मिश्रा ने स्टडी किया है, उन्होंने दिखाया कि 7% इंक्रीज हुआ है डायबिटीज़ में। अब इसके कई एक्सप्लेनेशंस भी हो गए कि जैसे स्टेरॉयड मिला, ज़्यादा तादाद में स्टेरॉयड मिला, या कोविड का अपना ही डैमेज पेंक्रियास पे हुआ और ऑर्गन्स पे हुआ, उसके साथ पेंक्रियास में जो जहाँ इंसुलिन बनता है वहाँ डैमेज हुआ, या टाइप 2 डायबिटीज़ थी पहले उसमें इजाफा हुआ कुछ इम्यून मैकेनिज्म से। ये कई तरह की चीज़ें सामने आई। तो आपका ये कहना बिल्कुल जायज़ है कि डायबिटीज़ बढ़ी है। कोविड के बाद डायबिटीज़ का रिकॉग्निशन भी बढ़ा है, लोगों में ओबेसिटी भी बढ़ी है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, तो ओबेसिटी बढ़ने से भी डायबिटीज़ बढ़ती है और हार्ट डिजीज़ बढ़ती है जिसकी हम बात करें। इसके अलावा स्ट्रेस बढ़ा है, उसका भी डायरेक्टली रिलेशन है डायबिटीज़ से, हार्मोन्स के जरिए या और दूसरी वजहों से मैकेनिज्म बड़े इंट्रिकेट हैं। इसके अलावा जो लोगों को स्टेरॉयड नहीं मिले हैं उनमें डायबिटीज़ बढ़ना, और जिन लोगों को ऑब्वियसली स्टेरॉयड्स मिले हैं हैवी डोज में मिले उनमें डायबिटीज़ का बढ़ना, ये बहुत ही एक सघन विषय है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोगों में ओबेसिटी बढ़ी है, खाने का ट्रेंड चेंज हुआ है। बहुत से लोगों ने अभी बताया कि उन्होंने एक्सरसाइज ही छोड़ दी। इसके अलावा स्ट्रेस बढ़ा है, डॉक्टर त्यागी ने भी इस पर जोर दिया। इसके अलावा स्ट्रोक्स बढ़े हैं, अभी डॉक्टर त्यागी ने बताया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं जैसे कि सुसाइडल टेंडेंसी की भी बात करने लगा हूँ,
क्योंकि आपको याद होगा पहला सफदरजंग हॉस्पिटल से कूदने वाला शख्स जिसकी रिपोर्ट भी नहीं आई थी, कोविड शुरू हुआ था, 7th फ्लोर से कूदा था, रिपोर्ट भी नहीं आई थी। तो उस वक्त से अब तक ये हो रहा है, लोगों में भूलने का मर्ज और अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट पेन तो मैंने बताई दी आज के टॉपिक से। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी हुई हैं, शारीरिक, तो हम आज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने कट शॉर्ट करके आपसे ये कहा कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इस तरह से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, सडन डेथ उसमें शामिल है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, सब बढ़े हैं कोविड के बाद और बहुत बुरी तरह से बढ़े हैं। ठीक, डॉक्टर संजय त्यागी, अब ये है कि एक तरफ क्योंकि सबको तो नहीं हुआ है, कुछ लोगों को ये समस्या है और दिल की भी समस्याएं सबको नहीं हुई, कुछ को हुई हैं। अब बाकी बातें जो आपने बताई कि खान पान में ख़ास तौर पे आपने कोलेस्ट्रॉल का भी आपने उदाहरण दिया था, मिठाई और आपने ट्रांस फैट्स का भी आपने जिक्र किया, इसके अलावा आपने स्ट्रेस कम करने की बात कही थी। अब स्ट्रेस कम करना कह देना एक चीज़, लेकिन उसके लिए क्या किया जा सकता है? आप सभी लोग क्या करते हैं डिस्ट्रेस करने के लिए? आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस एक हम कहते हैं मानसिक तनाव को स्ट्रेस कहते हैं, और सभी के जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर होता है या मानसिक तनाव ज़रूर होता है। जब हम सुबह हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं या ऑफिस के लिए निकलते हैं या अपने वर्क का हमें पता है कि हमें वहाँ टाइम से पहुँचना है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता है, वो ज़रूरी भी है एक एक्टिविटी को चलाते रखने के लिए। पर जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है या मानसिक तनाव ज़्यादा होता है तब वो रिस्क पैदा कर देता है। रिस्क किस तरह से पैदा कर देता है कि शरीर में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कैटेकोलिन हार्मोन्स बोलते हैं, जिनके से कि ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है, जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है और दिल की समस्याएं या ब्लड प्रेशर होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव इन पे इफेक्ट करता है। अब स्ट्रेस को कम कैसे करें? स्ट्रेस को कम करने के लिए ज़रूरी है कि उसको हम एक तो अपना जीवन जो है बड़े नियम से जिएं। मतलब आप समय पे खाना खाएं, समय पे सोएं, समय पे उठें और रेगुलर व्यायाम करें। अगर आपका ये जो दिनचर्या है उसमें बदलाव आ गया, यानी सुबह या रात में आप जागते रहे और दिन में सोते रहे कई लोगों के जीवन में, और कई एक्सरसाइज नहीं करी, तब भी तनाव बढ़ जाता है। तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है कि एक रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं शरीर में, उनसे एक खुशी का वो दिमाग पे असर होता है और ये स्ट्रेस लेवल बड़ा कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, शुगर लेवल भी कम हो जाता है और सारा शरीर मजबूत होता है। स्ट्रेस तो कम हो ही जाता है, एक तो वो बहुत जरूरी है। लोग एक्सरसाइज का मतलब तो ये समझते हैं कि जिम में जाएं और खूब वजन उठाएं। आप क्या सजेस्ट करें? क्या सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना भी काफी होगा? बहुत काफी है। और उससे जरूरी बात और भी साथ में जरूरी बात नहीं, मैं एक सेंटेंस में कहना चाहूंगा, जीवन की दौड़ को होड़ में ना बदलें कि उसके पास ये लंबी गाड़ी है, मेरे पास ये नहीं है। तो ये जो स्ट्रेस है, भी तनाव ईर्ष्या और द्वेष, इससे भी बहुत मानसिक तनाव होता है। इसको अवॉइड करें। और जैसा आपके पास जीवन मिला है, आप सबके पास अपना खान पान आपको बहुत लिमिटेड मात्रा में चाहिए, वो नियमित जो संतुलित आहार है उसका प्रयोग करें और खान पान का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। डॉक्टर नीतीश नाइक, एक बात और भी है जो कि पहले भी कोविड से पहले भी होती थी, और वो ये कि पोल्यूशन का यानी प्रदूषण का जो असर है वो हृदय पर बहुत बुरा पड़ता है। ख़ास तौर पर अगर हम उनकी बात करें जिनको कोविड के बाद कुछ और समस्याएं हुई हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ख़ास तौर पर आने वाले दिन जब जाड़ा यानी सर्दी बढ़ेगी, पोल्यूशन का स्तर हम सब जानते हैं उत्तर भारत में कितना होता है। इसके अलावा दिवाली के साथ भी कई लोगों का ये रहता है कि वहाँ प्रदूषण होगा, तो आप बताइए उनको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? नहीं, पोल्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर सबसे रिलेट करा गया है। अब पोल्यूशन का कंट्रोल वो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। पर जब हम रहते हैं तो हम लोग कई चीज कर सकते हैं। जैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने प्लेस ऑफ वर्क में आप शेयर्ड व्हीकल्स यूज करें। आप अपने घर में यदि हैं तो आप अपने प्लांट्स लगाएं जिससे कोई वो ट्रैप हो जाए। विंडोज एंड डोर्स को बंद रखें क्योंकि इंडोर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब है। तो अब ऐसा करते हैं, चलते चलते अगर सिर्फ दो वाक्यों में अगर हम चाहें कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कोविड और दिल की बातें हुई हैं, डॉक्टर वली, दो वाक्यों में। पहला वाक्य तो ये है कि अपनी
जैसे त्यागी साहब ने बताया, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, मोह, एरोगेंस, डिस्पेयर, लेथार्जी, इसको हम आशा, मोडेस्टी, परसिस्टेंस, फॉरगिवनेस, स्नेह यानी लव, विजडम, पेशेंस और सेल्फ रेगुलेशन से बदल दें। हाँ। और दूसरा वाक्य है रामादिवतम वर्तितव्यम न तो रामादिवत, यानी इख्तियार कीजिए राम के गुण और दूसरा नाम जो है उसके गुण त्याग दीजिए, यानी अच्छे की तरफ बढ़िए, बुरे से बचिए। और एक अर्जुन का इस्तेमाल मैं हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज बताता हूँ लोगों को, इसको तफसील से पढ़िए और इससे फायदा उठाइए। बिल्कुल समय नहीं बचा, एक वाक्य। जो आप कोविड-19 के लिए प्रिकॉशन लेते हैं, यानी मास्क लगाते हैं, हाथ धो के करते हैं, वो पूरे शरीर को आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हमने इस प्रोग्राम में बातें बताई हैं, आप अगर उसका ध्यान रखेंगे तो आप कई तरह की बीमारियों से बचेंगे। डॉक्टर नाइक। I'll say just enjoy your life, take it easy and be careful. बहुत धन्यवाद डॉक्टर वली, डॉक्टर संजय त्यागी, डॉक्टर नीतीश नायक आपका, और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा। और चलते चलते मिराज फैजाबादी के शेर के साथ हम बात को ख़त्म करना चाहेंगे कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो अपना ख्याल रखिए और अगले सप्ताह इस कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।